बाइक भी अजीब है, जैसे ये अजीब है वैसे बाइक भी अजीब है। आप देख सकते हैं यहाँ से चाबी लगा है और गजब का है। मीटर उटर इनका मतलब अलग है। अब VS के ब्लॉक्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब तरह तरह से इधर से आप देख लीजिए, इधर थोड़ा सा दूर होके दिखाओ हमको। ये चीज़ है, बत्ती भी इतनी तेज चलती है कि कोई हद। और मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ दिखा दी, जो बैग है ये भी जादू है इसमें। अच्छा, बैग में भी जादू है। आप देख सकते हैं इधर कैसे, क्या है जादू, क्या है। चिपक गया है। अरे मतलब इसको बंद नहीं करते हैं, गिरेगा नहीं। भैया देख सकते हैं ये चिपक जाता है और गिरेगा भी नहीं। और क्या क्या इसमें बाइक में, जैसे सिंपल बाइक से और इस बाइक में क्या अंतर है, क्या देखिए ऐसा होता है, अगर आपको घूमना है, आपको एक ऐसा लगता है, अब कुछ लोगों को बाइक पे पसंद है, जैसे मैं अभी बता रहा था आप लोगों को जी, तो, और कुछ को बाइक पसंद होता है। तो जो बाइक लवर्स होते हैं ना, वो कुछ चीज़ें करा के रखते हैं अपने बाइक पे। तो ये सब कराए हैं या फिर पहले से करा कर कुछ सब देख सकते हैं। इधर मोबाइल लगाने का भी ये प्रक्रिया है। मोबाइल वाला मैंने लगाया है, ठीक है। इससे आप चार्ज भी कर सकता हूँ ऑन द गो। यहाँ पे चार्जर है। अच्छा, हाँ, ये दिखाइए इस पे चार्ज कर सकते हैं। इसको मैंने इसलिए लगा दिया कि बारिश वारिश में गीला ना हो। अरे अब आप ये देख रहे हो पीछे का, क्या बात है। इधर पीछे दिखाइए पूरा जो इसका लंबाई देखो गाड़ी की जी, मतलब बीच में 3 बैठ सकता है। एक्स्ट्रा अगर कोई हो तो यहाँ भी बैठ जाए। अच्छा, बट वो इलीगल। लोग कहते हैं कि खोजते खोजते चलेंगे तो कोई ना मिल जाएगा राह में चलते चलते। ऐसे ही एक शख्स जो कभी कमेंट किया करते थे, कभी लिखा करते थे कि भैया आप इस तरह से हैं, तो मैं इग्नोर करता रहा। लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई 1 बार 2 बार 3 बार अगर करता है तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब ये लगेगा कि नहीं, अब इस बंदे से मुझे मिलना ज़रूरी है। तो मैंने 2-3 कमेंट देखा तो कहा कि यार दे, जैसे दे नाम आता है तो झारखंड की याद आती है कि भैया कोई ना कोई झारखंड का ही दे होगा। अब जैसे पॉपुलर ऐसे यूट्यूब में ले लीजिए, अपने क्षेत्र में मैं बात करता हूँ। यूट्यूब में अगर लेते हैं तो यूट्यूब में सबसे, हमें तो नहीं लगता लेकिन सबसे ज़्यादा मनोज दे को लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कई उनके चैनल्स हैं। तो उसी में उनके पड़ोसी हैं, मनोज देख के पड़ोसी हैं। अब उनसे मैं मिलाता हूँ, चूँकि अगला वीडियो हो सके तो इनके द्वारा ही मनोज दे से ही मैं करूँगा, लेकिन पहले मनोज दे के पड़ोसी से करना पड़ेगा। भाई शेर से पहले उसके अगल बगल वालों से मिलना पड़ता है। तो अगल बगल वालों से मुझे मिलना पड़ा, मुलाकात हो गई है आज दिल्ली में उनसे। और ऐसे कमेंट हुआ तो मैं कहा कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये भी मिलना चाहते थे, हम भी मिलना चाहते हैं। आज तो भैया मैं मिलूँगा। और इधर मिलने का मनोज दे के बाद, इनके बाद मनोज दे का वीडियो आप देखेंगे मेरे साथ, और इनके सहयोग से ही देखेंगे। तो मैं बात करता हूँ विश्वनाथ दे का, चूँकि इनको भी लोग कहते हैं कि मतलब उनके छोटे भाई हैं क्या, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसी में तो भाई ही होंगे। अब मैं रूबरू कराता हूँ मनोज दे से, हम लोग बैठ के बात करते हैं कि क्या है कैसे है मनोज दे का सफ़र झारखंड से विश्वनाथ जी का, सॉरी विश्वनाथ जी का जो विश्वनाथ दे हैं, इनका सफ़र जो झारखंड से यहाँ तो बाइक से ही कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाइक से पूरा फैमिली को लेकर पूरा भारत घूम जाते हैं। पहले तो आपका स्वागत है विश्वनाथ दे जी मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। मैं मतलब अपने आप को बड़ा लकी मान रहा हूँ कि मैं जोश एक्सप्रेस पे आज आ रहा हूँ, और जितेंद्र जी का बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ। मतलब दिल के अंदर से जो आवाज़ आती है ना वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे अपने चैनल पे नहीं मनोज दे के बाद जैसे आप हैं, आपको लोग, मैं भी यही जानता था कि मतलब लेकिन अच्छा लगा दे जब आता है तो झारखंड को लोग याद करने लगते हैं। आप झारखंड जैसे धरती से आके इस दिल्ली में हैं और झारखंड से बाइक से चले आते, ये सफ़र कहीं। देखिए मैं बाइक जो है सन 2003 से चला रहा हूँ, और मेरा जो लाइसेंस है, मतलब मैं जो एक रजिस्टर्ड चला रहा हूँ वो 2007 से। मैं 18 साल का हुआ था तब से। तो बाइक से मेरा एक बहुत मेल है, जिसके चलते मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया VS के ब्लॉग, और उस पर आज 23,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बाइक ही चलाता हूँ। और लोग ये ब्लॉग अक्सर देखता हूँ मैं, झारखंड वाले ब्लॉग ही क्यों बनाते हैं, क्या वजह क्या है? ब्लॉग्स में आप अपनी कुछ चीज़ें दिखा सकते हो कि क्या है, आप क्या हो नहीं हो, वो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया, बस यही रीज़न है। ये है विश्वनाथ दे। विश्वनाथ दे पहचान के
मोहताज नहीं हैं। ऐसे लाखों लोगों के साथ रहते हैं, लाखों लोगों के दिलों के पे राज करते हैं। और कहीं ना कहीं इनको देखकर एक अलग पहचान लोग बताते हैं कि सीखने को मिलता है। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तमाम सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। तो ये क्या सफ़र रहा, ऐसा क्यों आप लोग झारखंड के लोग यूट्यूब पे ही अक्सर क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे को जो पता नहीं था कि यूट्यूब क्या चीज़ है, तो मैं 2018 में जाना कि यूट्यूब है क्या चीज़। तो शुरुआत में तो 6-7-8 महीने तक कुछ भी पता नहीं था कि क्या है। तो 1 साल लग गया जानते जानते। जो मैं रेगुलर हुआ हूँ 2019 से हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं मनोज से मिला, मनोज दे से मिला, तो वो मेरे छोटे भाई जैसा है। अरे तो हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी था उस दिन। अगर मनोज ये वीडियो देख रहा होगा तो शायद उसे आएगा। और वो वीडियो बस दुर्भाग्य से हार्ड डिस्क मेरा ख़राब हो गया तो डल भी नहीं पाया। लेकिन उसने एक बात बोली थी कि देखिए, मेहनत हमेशा करना पड़ेगा आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरे उनके पास बहुत बिजी था उस समय, वो किसी शूट पे था, लेकिन उसने मेरे लिए 2 मिनट निकाल लिया था। हम लोग गले मिले, जो भी बात हुई, बहुत अच्छे से बात किया। बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब एक छोटे जिस एज का है उससे काफ़ी मतलब ठीक, बहुत अच्छा है वो। अगर आप जाएंगे तो वाकई में वो आपका भी स्वागत करेगा। अरे चलिए, अगला वीडियो शायद रहेगा, उसमें श्रेय जाएगा विश्वनाथ दे को। मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं जानता है वो, लेकिन हाँ, मैंने कुछ उसका मतलब घर देखा हुआ है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं ज़रूर आपको तो वहाँ तक पहुँचाने। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं बाइक से, मैंने सुना है या आपको वीडियो में देखता रहता हूँ, कभी कभी बड़ा अटपटा वीडियो रात को बना लेते हैं, किसी का ड्रिंकिंग करते हुए बना लेते हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, देखिए, कॉलिंग नेशन मैंने आपको ही देख के मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो जोश आया ना कि यार कुछ करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर का कुछ टूटा रहता है तो कौन सही करेगा? हम सही करते हैं जी। तो ऐसे अगर देश हमारा है तो अगर सड़क खुदी हुई है तो उसके जिम्मेदार कोई नेता नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। अगर आप सही हो तो मिनिस्टर भी सही है, तभी वो रोड सही हो पाएगा अगर आप आवाज़ उठाओगे। तो मेरा ये मानना है, इसीलिए मैंने आवाज़ उठाया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास से जो भी लोग हैं वो भी आवाज़ उठाएं जो गलत हो रहा है उस चीज़ को लेकर। अगर आपको एक सही भारत चाहिए तो, क्योंकि यही है मेरा सोच। देखिए, नहीं, सही भारत चाहिए तो बदलना किसे होगा? हम तो सीधा जानता है, पहले अपने आप को हम बदलें। बिल्कुल। अगर हम, क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, मैं क्यों दूसरे को समझाऊं कि नहीं बेटा बदल जाओ, नहीं बाबू बदल जाओ? मैं दूसरे को क्यों समझाऊं? मैं तो अपने आप को पहले समझा लूं। क्या लगता है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आज के टाइम पे 1 महीने मतलब अगर एक दिन की मैं काउंट बताऊँ, सिर्फ दिल्ली NCR में 5000 बाइक एक्सीडेंट होते होंगे जी। जिसमें से जो मेन रीज़न होता है वो होता है हेलमेट का। ठीक है, कहता है अरे 2 किलो का हेलमेट कौन पहन के घूमेगा? बस पुलिस से बचने के लिए ले लिए, 200 रुपये का हेलमेट खरीद लिया और पुलिस से बचने के लिए। इनकी बाइक भी गजब है, मैं बाइक भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, हेलमेट तो आप देख सकते हैं, हेलमेट में देख रहे हैं ना क्या लगा हुआ, आप देख सकते हैं। दिखाओ बेटा हमको, देखिए ये देखिए क्या है ये सब हेलमेट में क्या है? एक्चुअली इससे क्या होता है कि बात जैसे किसी का कॉल आता है तो मुझे कुछ फ़ोन कर उठाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उठ जाएगा। जैसे आप मतलब ये डिजिटल है। हाँ। अरे वाह वाह, तो देखिए झारखंड पहले ही से आगे है इस सब फील्ड में, तो ये सब डिजिटल है ना? हाँ बिल्कुल, ये आपको ऑटोमेटिकली इसे इंटरकॉम बोलते हैं। हाँ। जैसे कहीं आप अगर पहाड़ पे जाते हो, कहीं अगर आप पहाड़ पे जाते हो या जहाँ नेटवर्क नहीं होता है ना, तो ये वायरलेस का काम करता है उस लोगों से जो आपके साथ साथ चल रहे हैं, उनके पास अगर है तो आप बिना इंटरनेट, बिना किसी चीज़ से, इससे आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ है। और हम जो कैमरा लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जब आपके चैनल के माध्यम से। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि भाई आपके अरे नहीं चैनल पे तो मेरा सवाल ये क्या है सर? ये देखिए, इसको बोलते हैं, अरे जितेंद्र जी आपको सुना होगा, हो सकता है नहीं देखे। अरे सर पहली बार देख रहा हूँ, कसम बता रहा हूँ। तो अब तक आप जानते ही हैं कि छोटा मोटा मोबाइल से, वो भी मोबाइल मांगा हुआ, जैसे समझ लीजिए। ये गोप्रो है, इसे गोप्रो बोलते हैं, हीरो का गोप्रो है ये। अच्छा। हाँ, इसी से जो ब्लॉग्स बनाते हैं ना हम लोग, मोटर ब्लॉग जिसे बोलते हैं, वो इसी से बनाते हैं हम लोग। वो सिंपली यहाँ पे ऐसे करके लगा दो, ये ऐसे करके लग जाएगा। अंकुश पास आ जाए। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ हो गया, ये इसके अंदर माइक है। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है। हाँ, ये ऑन कर, जैसे ऑन करें। हाँ। ये देखिए, इसका माइक होता है अंदर है, ये ऑन हो गया, देखिए। अच्छा। हाँ, ये अंकुर आ रहा है, ये हम आ रहे हैं इसमें। अच्छा। हाँ, अब ये मतलब एक कैमरा है। हाँ, मतलब आप इसको ऐसे पहन लीजिए, तो बस अपनी बातें बताते रहिए, क्या हो रहा है सामने, ऐसे देखते रहिए।
अच्छा, कैमरा होता होता रहेगा। भैया देख लीजिए, एक ऐसा कैमरा जो कपार में लगता है, सर में लगता है। भैया पहली बार ऐसा कैमरा मैं देख रहा हूँ। ये सब डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल जो चिल्ला रहे हैं आप लोग, उसी डिजिटल का ज़माना है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो जनरेशन आया है, मतलब इस चीज़ से मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा करप्शन कभी बहुत से करप्शन इससे बच भी गया। होता क्या है कि देखिए, पहले पुलिस लोग डाउरी ले लेते थे, मतलब रिश्वत। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ इससे मेरे को अच्छा, आप कैसे कभी लोग ले आए कि? हाँ, बहुत बार हुआ है। जैसे कि मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, और तो ये शायद भोपाल का था, 2019 की बात है। भोपाल गाड़ी से ही चले हाँ, गए बाइक थे। से गए थे। तो नंबर आपका देखा हूँ, UP 16 क्या रहा? हाँ, उसी बाइक से मैं लास्ट लॉकडाउन में यहाँ से अपना आपका सिलीगुड़ी तक बाइक से गया था, अरे वाह। और मनोज के पास तक, मतलब कितना समय लगता है, कितना समय लगता मैं 18 घंटे लगे थे मेरे को है लगातार कंटिन्यू? हाँ, मतलब कहीं ढाबे में रुक गया रात को थोड़ी देर के लिए। बाकी आप मेरे बाइक पे देखेंगे तो सब कुछ लाइट वाइट मैं है। इनका बाइक भी दिखाऊंगा, अब थोड़ा सा बिल्कुल आपको दिखा देते हैं। तो नहीं, अब चल के दिखाई देते हैं, हाँ, लेकिन पहुंच फिलहाल में आपसे बात कर लेते हैं। वीडियो में आप को दिखा दूंगा बाइक। हाँ। तो क्या मतलब, जैसे आप बाइक से ही चले जाते हैं, लोग कहते हैं कि बाइक से व्यक्ति सेफ नहीं रह सकता है। वो हाँ, ये बात कहीं ना कहीं देखिए लागू होती है कि बाइक से थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन जब आपके अंदर जोश होता है ना, जैसे आपको देख के हमें जोश मिलता है, अरे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मैंने भी कभी किसी को देखा होगा बाइक के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने कभी किसी को अपना इंस्पिरेशन नहीं माना कि मैं उससे सीखा हूँ। उससे मैंने कभी किसी से कुछ नहीं सीखा, मैं जो सीखा अपने आप से सीखा। क्या बात है। हाँ, ये मेरा मानना है। और मैं किसी से आज तक, जितेंद्र जी, कंपटीशन नहीं करता कि मुझे उसके बराबर होना है या उसके ऐसे करना है। मैं जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ, और अपने लिए कि मैं आज यहाँ हूँ तो कल मुझे वहाँ पहुँचना है, अपने आप को पहुँचाना है। ये नहीं कि किसी को देख के करना है, यार वो कर रहा है। कैसे लगा? चलिए, कहीं ना कहीं हो जाता है कि यार मैं क्यों मिलूं, क्या है वो, तो कैसे लगा कि नहीं जितेंद्र से मिलना चाहिए? देखिए, कब से आप देखते हैं? मुझे हार्डली आपको देखे हुए 20 से 25 दिन हुआ होगा। अच्छा। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैंने जब आपका देखने लगा तो आप मैं थोड़ा ऐसा हूँ, कहते हैं ना कि पहले मैं था किताबी कीड़ा। जो मेरे 12th और बाकी मेरे दोस्त यार देख रहे होंगे, जो मेरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, इनके चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, वो लोग जानते होंगे कि मैं पहले किताबी कीड़ा था। मैं किताब पढ़ना बहुत शौक था मेरे को। तो जब से मुझे बाइकिंग का शौक लगा, ये फिर तो मुझे इसका शौक लग गया, तो मैं घूमने का कीड़ा बन गया। फिर मैंने आपका जब चैनल देखा, मतलब एक इंटरव्यू देखा आपका कि आपका ऐसा था, आप 11 साल के जब उम्र में आपके हाथ और एक पैर भी ऐसा हो गया, इंसिडेंट हुआ आपके संग। ये बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि यार आप ऐसे कर सकते हो, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे इस हिसाब से, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपको देखा जाए तो जो काम आप कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, चीज़ों को अपडेट दिखा रहे हो, और डेली लोगों को क्या हो रहा है समाज में, क्या सही है क्या गलत है, मतलब एक कहते हैं ना कि पावर में जो बैठा हुआ है उसके अगेंस्ट बोलना जी, वो हर किसी की बात नहीं है। जो आप बोल देते हो अपने वीडियोस में, मैंने देखा है। अभी आपके एडवोकेट जी थे, उनके संग आपने काफ़ी बड़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सी बातें ऐसे बोली है जो बड़े बड़े चैनल नहीं बोलते हैं। तो मुझे बड़ा वो लगा कि यार बताइए, जितेंद्र जी ऐसे हो के बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्यों नहीं करना? नहीं, संविधान में देखिए, कहीं ना कहीं मेरा भारत संविधान से चलता है, तो संविधान में हक जितना, मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री को जितना हक है उतना एक आम पब्लिक को, आप आवाज उठाने वाली जो आप बात कहते हैं ना, तो फंडामेंटल राइट बोलता है, ये फंडामेंटल मेरी ड्यूटी है। जितेंद्र जहां रहेगा वहां कुछ ना कुछ कहता रहेगा, बर्दाश्त नहीं होता है, मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है, और मैं कहता हूँ। डर किसकी बात का है? मरना ऐसे भी है, मरना वैसे। अरे भगत सिंह जैसे इसी देश के थे जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, भले ही सरकार ने उनको अब तक वो नहीं घोषित किया कि मतलब ये क्या बोलते हैं कि आज़ाद हो गए। लोग कहते हैं ना कि जैसे मर जाने के बाद लोग कह देते हैं कि नहीं ये शहीद हो गया, शहीद घोषित नहीं किया गया। ये तो दुर्भाग्य है इस भारत की और इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे वीर को लोग शहीद नहीं घोषित किए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों का जो नेता हम लोग चुन के आते हैं, आप शुरू से देखेंगे तो नेता लोग जब शुरू से पब्लिक आगे रहती है, नेता पीछे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि नेता ऊपर चढ़ जाते हैं और पब्लिक नीचे रह जाती है। वो कहीं ना कहीं होता है कि हम अपना अधिकार भूल चुके हैं और सारा कुछ हम डिपेंड हो जाते हैं कि जो करेंगे माई बाप हैं वो लोग, हम अपना कहीं ना कहीं अपना अधिकार भूल गए हैं, बस यही है।
बाकी देखिए मेरी बात है, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ। अरे नहीं, जो कोशिश हो सकता है मेरे लोगों के लिए मैं वो करने की कोशिश तो करता आप जो हूँ। वीडियो बनाते हैं मतलब किस तरह का वीडियो बनाते हैं? देखिए मेरा जो पहला VSK ब्लॉग जो चैनल है वो आपको शायद वो आपने नहीं देखा होगा, तो उसमें मैं बनाता हूँ जो बाइक टैक्सी होती है। अच्छा। मतलब दिल्ली NCR में अभी आप कुछ दिन हैं तो मैं आपको एक राइड भी दिखाऊंगा करके अभी चाहें अच्छा। तो। हाँ, जब आप बाइक दिखाने जाएंगे जी। तो उसमें क्या होता है कि लोग बुक करते हैं ओला बाइक या टैक्सी, जी। तो उसमें जैसे टैक्सी आता है ना 4 व्हीलर, उसी तरीके से 2 व्हीलर को भी बुक करते हैं। तो मैं उसी तरीके से मैंने सोचा कि मैं अपने पैशन को कहाँ पे यूटिलाइज करूँ। फ्री में देखिए अगर मैं दिल्ली यहाँ तक आऊँगा, नोएडा से दिल्ली तक, तो उसका पैसा नहीं देगा कोई, है ना। लेकिन अगर मैं किसी सवारी को लेके आ जाऊँगा तो उसका 500 रुपये भी मिलेगा और मेरे को गुड़गांव भी घूमना हो जाएगा। जी। तो ये पॉजिटिव थिंग सोच के फिर मैंने ओला ये सब चलाना बाइक से ही शुरू किया, अपने पर्सनल बाइक से। आज मेरे पास 24,000 लोग हो चुके हैं जो मेरे संग, और मेरे संग हर लोग डेली 10 से 50 लोग कम से कम क्वेश्चन कमेंट आते हैं। कम से कम डेली का 400 से 500 कमेंट आते हैं, जिसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो अपने करंट जॉब से खुश नहीं है और वो फ्रीलांसिंग कुछ ऐसा करना चाहते हैं। कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहीं ना दे साहब, मैं आपसे ये बात करूंगा कि कलयुग चल रहा है, और कलयुग में जैसे यूट्यूब को ले लेते हैं हम, आप भी यूट्यूबर हैं, छोटा सा यूट्यूबर मैं भी हूँ, तो कहीं ना कहीं 1 लाख चैनल डेली क्रिएट होता है और 1 लाख यूट्यूब से डिलीट भी हो जाता है। हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे चैनल का नाम है VSK ब्लॉग। हाँ, ठीक है। तो ये जो चैनल है जितेंद्र जी, मैंने आपका भी देखा, आपका भी 2.5 से 3 साल लगभग हो गए। तो मेहनत तो हर चीज़ में है और आपसे सीखने की ज़रूरत है। जिसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो ना, तो इनके जोश, वाकई में जोश एक्सप्रेस जो नाम है, तो वह एक्सप्रेस भर देगा आपके खूनों में। अगर आप इनके वीडियोस देख लोगे ना जो, तो सच में तो कहीं ना कहीं देखिए आपको अपने आप को ठानना होगा कि मुझे करना है। कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, देखिए थोड़ा मेरे को बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा शेरो शायरी में वैसे कमजोर हूँ, अदरवाइज मैं भी बड़े अच्छे शेर कर लिया करता था। क्या बात है। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा कमजोर हो गया हूँ शेरो शायरी में। बट मेरा यही मानना है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी आपका हाथ पकड़ के आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको ऊपर जरूर उठाएगा। बिल्कुल। चलिए, कलयुग में ऐसा होता रहता है। आप हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप भी एक यूट्यूबर, अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, आपको देख के लाखों लोग सीखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कहीं ना कहीं होता क्या है, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा जो भी जोश एक्सप्रेस को देख रहे हैं, कि जो आपके घर में डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, जोमेटो स्विगी वाले आते हैं या रैपिडो बाइक वाले आते हैं, उनको आप लोग थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देखिए मेहनत करते हैं और हम जैसे लोग हैं और वो आपके घर तक खाना पहुँचाते हैं, सामान पहुँचाते हैं, तो थोड़ा उनसे पानी के पूछिए कभी कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं जितेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, कुछ जो व्यूअर्स, अगर आप, मैं कहता हूँ 100% जो देख रहे हैं सब ने खाना मंगाया होगा ऑनलाइन एक ना एक दिन, लेकिन वो कभी उनसे ये नहीं पूछते कि क्या आपने पानी पिया है, पी लीजिए थोड़ा पानी, या भैया जब खाना लेके घूम रहे हैं तो पानी की जरूरत क्या है। लेकिन जो खाना लेके घूम सकता है तो पानी, यही लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत सबके अंदर है और कहीं ना कहीं आपको खुद में अपने आप को उसके स्थान पर रखना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे काम कराना है चाहे जो भी कराना, तो आप समझ लीजिए मैं किसी से अब तक कुछ मांगा नहीं हूँ। मैं यही कहता हूँ कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, आप समझ लीजिए जो ज़रूरत आपको है वो ज़रूरत मुझे भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जब कोई भी डिलीवरी बॉय या कुछ ऐसा वर्ड आता है ना जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये तो तुच्छ है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो बस एक ऐसे ही है। लेकिन उसका भी घर है, परिवार है, सब कुछ है, वो उसका काम है, ठीक है। तो उसके काम को काम तक रखें, बाकी तो जो रेस्पेक्ट है इंसानियत का है, उसको इंसानियत को ज़िंदा रखो। बस यही कहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। मेरे VSK ब्लॉग चैनल का यही मोटो है। क्या बात है। बस चलिए, आज रहे झारखंड के विश्वनाथ दे जी, इसके बाद शायद अगर ज़िंदगी रही तो मैंने दो भी हमारे चैनल पे आएंगे और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं अपना चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। प्रणाम।